बाउंड्री पॉइंट आपके पास, इसकी सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को रीड करेंगे। आपके पास बाउंड्री में ये होता है कि इसमें जैसे इंटीरियर में हमने देखा, इंटीरियर में जस्ट आपके पास ये ए आता था, ठीक है, जस्ट ए के बारे में मतलब हम डिस्कस करते थे। उसके बाद जब एक्सटीरियर को पढ़ा तो एक्सटीरियर में देखा कि एक्सटीरियर में जस्ट हम x माइनस ए को लेते हैं, ठीक है। तो अब जो बाउंड्री पॉइंट है वो ये है कि बाउंड्री पॉइंट में हम कंप्लीट को लेते हैं, ठीक है, इस सारे रीजन को लेते हैं। लेकिन एक ही चीज है कि सारे रीजन में से जस्ट हम इनके लिमिट पॉइंट्स को लेते हैं। मींस के जो बाउंड्री पॉइंट होता है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो बाउंड्री पॉइंट क्लोज है इसलिए हम जस्ट लिमिट पॉइंट लेते हैं, क्योंकि लिमिट पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो लिमिट पॉइंट्स मीन होता है कि हम ये जस्ट बाउंड्री वाले पॉइंट्स को लेते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में जो पॉइंट्स होते हैं वो ओपन होते हैं या ओपन बार्स होती हैं या इंटीरियर्स होते हैं। जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं या बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा क्लोज में होते हैं, मतलब ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि आप बाउंड्री पॉइंट कब बोलोगे इसे, let x t be a metric space, a be a subset of x, and x is called a boundary point of a। आप इसे बाउंड्री पॉइंट कब बोलोगे, अगर ये if it's contain a points of a, अगर वो a के पॉइंट्स को, यहाँ पर पॉइंट्स का मीनिंग है लिमिट पॉइंट, इफ अगर वो a के लिमिट पॉइंट्स को एंड अ पॉइंट्स ऑफ x माइनस a, मीन्स के a के लिमिट पॉइंट्स को और x माइनस a के लिमिट पॉइंट्स को अगर वो कंटेन करता है तो उसे आप बाउंड्री पॉइंट्स बोलोगे, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स हमेशा क्लोज होते हैं, ठीक है, बाउंड्री पर होते हैं, बाउंड्री पर लाई करते हैं। तो डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन अगर it contains a point of a and a points of x minus a। नेक्स्ट अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन कंबाइन होती है, मींस के वो पॉइंट्स कंटेन करता है, लिमिट पॉइंट्स है ना यहाँ पर, लिमिट पॉइंट्स, तो ए के भी लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए एंड लिमिट पॉइंट्स ऑफ x माइनस ए के लिमिट पॉइंट को भी। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को आप इसी तरह से लिखते थे, ए के लिमिट पॉइंट्स के लिए ये डेफिनेशन, अगर आपने x माइनस ए के लिए लिखनी है तो वो ये डेफिनेशन होगी, मींस वो a और x माइनस ए दोनों के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करते। तो एक्चुअली में बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन लिखने के बाद आप या तो ये चारों लिख दो या फिर आप ये लास्ट वाले 2 लिख दो, इन चारों का सेम ही सिमिलर मीनिंग है। आप ये दोनों ऊपर वाले दोनों लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, उस वही मीनिंग आता है, और ये लास्ट वाले 2 लिखोगे तो भी वही मीनिंग है। So x is a limit point of a and also a limit point of x minus a, ठीक है। तो set of boundary points is also called a frontier of a। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं जब आप उनको कंबाइन करते हो तो आप उसे उन्हें फ्रंटियर ऑफ ए भी कह सकते हो, मींस के सभी बाउंड्री पॉइंट्स के कलेक्शन को आप फ्रंटियर ऑफ ए बोलते हो। एक्चुअली में फ्रंटियर ऑफ ए भी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं लेकिन उनकी कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। थ्योरम देखते हैं, थ्योरम है कि आप जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल ए क्लोजर इंटरसेक्शन x माइनस ए क्लोजर, इसको आप क्लोजर बोलते हो, बार बोल सकते हो, एक्चुअली में ये होता है क्लोजर ही है। तो थ्योरम में अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, आपने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ ए। अगर x फ्रंटियर ऑफ ए से बिलोंग करता है तो इट्स मीन वो ए के भी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है और x माइनस ए के लिमिट पॉइंट्स को भी। तो आप ये लिख सकते हो वो ए के लिमिट पॉइंट्स को भी कंटेन करता है और x माइनस ए के लिमिट पॉइंट्स को भी कंटेन करता है। नेक्स्ट अगर आप इस यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ए को दोनों तरफ आपने ऐड करवाया, मींस के x आल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन ए ड्राइव, क्योंकि ए भी x का सबसेट है, आप इस तरह से लिख सकते हो। और नेक्स्ट आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो x माइनस ए यूनियन। ये आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लोजर चाहिए था। अब दोनों साइड्स पर ए यूनियन ए ड्राइव ए क्लोजर के इक्वल होगा और ये x माइनस ए क्लोजर के, और इनका नेक्स्ट स्टेप में आप इंटरसेक्शन ले लो, मीन्स के कंबाइन कर लो। तो यही आपने फर्स्ट पार्ट आपके इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने x की जगह पर फ्रंटियर ए लिख दिया, तो ये भी आपके पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया।
नेक्स्ट इसका कन्वर्ट्स देखते हैं। कन्वर्ट्स में आपने इसमें प्रूफ, अब कन्वर्ट्स में आप लेट कर लो x बिलोंग्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन x माइनस ए क्लोजर। अब इंटरसेक्शन है तो सेंटर में एंड का साइन आ जाएगा, ठीक है, और आपने सेपरेट कर लिया। अब ए क्लोजर की जगह पर आप ए यूनियन ए ड्राइव लिख सकते हो, इसकी जगह पर भी आप ये लिख सकते हो। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब ए साथ में अपना, आप बस ये देखो कि आपने इसके कन्वर्ट स्टेप्स में जाना है, वही स्टेप्स हैं, आप इसके कन्वर्ट स्टेप्स आपने वही किए हैं, और लास्ट पर यहाँ पर x बिलोंग्स टू फ्रंटियर ए आ जाएगा और x की जगह पर आप ये लिख दोगे, तो यहाँ से ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपने इसको कंप्लीट कर लेना, ये सेम वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने किए थे यहाँ पर। इसी तरह से फ्रंटियर के 3 और थ्योरम्स हैं। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स टी, देन आपने प्रूव करना है फ्रंटियर ए इक्वल ए क्लोजर इंटीरियर है, ये भी प्रूव कर सकते हो, या आप इसकी जगह पर इस प्रूफ को इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों तरह से ये आप प्रूव कर सकते हो, मतलब दोनों तरह से ये आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आप सबसे पहले इसी को हम प्रूव करते हैं, उसके बाद इस प्रूफ को भी देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ में आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए फ्रंटियर ए, ठीक है, आपने ये लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल फ्रंटियर ए। अब फ्रंटियर ए की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। फ्रंटियर ए की डेफिनेशन यही थी कि वो ए के भी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है और x माइनस ए इन दोनों के लिमिट पॉइंट्स को कंटेन। तो एक्चुअली में फ्रंटियर का जो लेफ्ट हैंड साइड फ्रंटियर ए लिए, यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे हो गया आप कि इसको हमने इसके इक्वल क्यों लिखा। ये यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो जैसा कि अगर सबसे पहले आप इस वाले टर्म को देखो, इसका मीनिंग है इंटीरियर ए मीन्स के ए इंटीरियर, और एक्सटीरियर ए मीन्स के ए का बाहर वाला जो पोर्शन है, और ए का इंटीरियर ए का मीनिंग अंदर वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन। अगर उसको हम स्पेस में से निकाल दें तो रिमेनिंग क्या रहेगा। अब देखो इस वाले पोर्शन को भी, अंदर वाले पोर्शन को निकाल दिया, इस स्पेस को भी निकाल दिया, तो सिर्फ आपके पास ये बाउंड्री रह जाती है, ठीक है, ये बाउंड्री पॉइंट रह जाता है। तो एक्चुअल में आपके पास देखो, आप इंटीरियर ए मीन्स के अंदर वाला पोर्शन, स्पेस का जो अंदर, एक्सटीरियर ए का मीनिंग है बाहर वाला। तो इस पूरे को हमने एक्स में से माइनस करना, ठीक है, इस अंदर वाले पोर्शन को और बाहर वाले पोर्शन को जब आप माइनस कर दोगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये बाउंड्री बचेगी, और बाउंड्री हमारे पास एक्चुअल में फ्रंटियर होती है, इसलिए हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। इसे आप याद कर लो। तो फ्रंटियर इसके इक्वल लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या, एक्सटीरियर एक को फर्स्ट पर ले आए हो और एक्स में से ये माइनस हो रहा है, इसलिए आप इसके ऊपर डैश लगा सकते हो। एक्स माइनस ए का मीनिंग यही होता है ना, ए डैश, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों इनके ऊपर डैश लगा सकते हो। यहाँ कंप्लीमेंट इसे कहते हो आप डैश को, आपने कंप्लीमेंट लिख सकते हो, होल कंप्लीमेंट, और जब कंप्लीमेंट ओपन होगा तो आपको पता है कि यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट सेपरेट कंप्लीमेंट है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्सटीरियर है, और इसे लिख सकते हो एक्स माइनस इंटीरियर है। और एक्स माइनस एक्सटीरियर ए को आप यहाँ पर लिख सकते हो ए क्लोजर। ये आपने प्रूव करा था, इसको आप ए क्लोजर कैसे लिख सकते हो, पेज नंबर 69 पर आपने ये प्रूफ देखा था, जिसमें आपने एक्सटीरियर ए इक्वल ए बार कंप्लीमेंट, ठीक है, और अगर हम एक्सटीरियर ए के ऊपर ही कंप्लीमेंट अप्लाई करते हैं इस साइड पर, या आप ये कह दे दोनों साइड्स पर जब कंप्लीमेंट लोगे तो एक्सटीरियर ए के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा, इसके ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा, और ये सिंपल एक लेयर की। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि जब एक्सटीरियर ए के ऊपर कंप्लीमेंट आता है तो आप उसे एक लेयर लिख सकते हो, इसकी जगह पर एक लेयर लिख दिया, और ये इंटीरियर ए होल कंप्लीमेंट एज इट इज ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, इसे आप माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो। ये भी रूल होता है कि अगर सेंटर में ए इंटरसेक्शन भी है तो उसे आप लिख सकते हो इस वाली टर्म को, बी को आप माइनस में ले जाओगे और बी के ऊपर डैश आ जाएगा,
या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि अगर बी के ऊपर डैश है तो जब आप इसे माइनस में लिखोगे तो बी के ऊपर डैश नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर कंप्लीमेंट है तो यहाँ कंप्लीमेंट है तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ऑपोजिट होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये लिखा भी हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे लिख सकते हो ए क्लोजर माइनस इंटीरियर ए, और आपने फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, ठीक है, इसके फर्स्ट में ये प्रूव करना था। अब इसी तरह से इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में कि इंटीरियर अब लेफ्ट पर आ जाए और फ्रंटियर राइट पर चला जाए। तो यहाँ से आपने इस टर्म को जो भी प्रूव किया उसी को ही लेना है, और अगेन इसको आप इस तरह से लिख सकते हो माइनस की फॉर्म में, ए बार माइनस इंटीरियर ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस बार का मीनिंग माइनस ही होता है, ठीक है, इस स्लैश का मीनिंग। और फ्रंटियर को आप राइट पर ले आओ, इंटीरियर को लेफ्ट पर ले जाओ, और अगेन इसे माइनस की फॉर्म में लिख दो। तो ये जो सेकंड टर्म पर प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हो सेकंड ए बार ए क्लोजर इक्वल ए यूनियन फ्रंटियर ए, ये आपने प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर एक बाय वन यहाँ पर कहा गया कि ए क्लोजर इक्वल होता है हमेशा इंटीरियर ए यूनियन फ्रंटियर ए। मीन्स के ए क्लोजर की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। ए क्लोजर हमेशा इक्वल होता है ए यूनियन ए ड्राइव। मीन्स के ए के सभी पॉइंट्स और ए की सारी लिमिट पॉइंट्स, इन दोनों को जब आप यूनियन करते हो तो वो ए बनता है, ए क्लोजर बनता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी वही है कि आप इंटीरियर ए मीन्स के ए का जो ये वाला पार्ट है और ए के जो लिमिट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को जब आप यूनियन करोगे तो ए क्लोजर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही डेफिनेशन एक्चुअल में लिखी हुई है, लेकिन इसको ओपन करके लिखा हुआ है। ए ड्राइव की जगह पर लिमिट पॉइंट्स का वर्ड यूज कर दिया फ्रंटियर, और ए मीन ओपन था यहाँ पर तो ए की जगह पर इंटीरियर ए लिख दिया। तो एक्चुअल में उसी डेफिनेशन को ही ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि ए इंटीरियर कंटेन करते हैं ए में, ठीक है, ये भी आपने बाय डेफिनेशन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में यह इंटीरियर ए कंटेनिंग ने आप बोथ साइड पर फ्रंटियर को ऐड कर दो। मीन्स के यूनियन फ्रंटियर ले लो, आप दोनों साइड्स पर फ्रंटियर का यूनियन ले लिया, और इसकी जगह पर अब आप एक क्लोजर लिख सकते हो। ये ऊपर ही आपने डिफाइन किया था। एक्चुअली में ये जो ऊपर आपने टर्म लिखी है ये आपने यूज करनी थी इसलिए लिख दी, जो आपका प्रूफ स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ आपने कैसे किया, आपने लिखा इंटीरियर ए कंटेनिंग ए, नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों तरफ फ्रंटियर को यूनियन ले लिया, यूनियन फ्रंटियर है, और राइट साइड पर भी यूनियन फ्रंटियर है। अब लेफ्ट साइड पर जो टर्म है इसकी जगह पर अब आप क्या लिख लोगे, ए क्लोजर, और राइट साइड वाली टर्म एज इट इज। ये फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से अब आपने इसका कन्वर्स पार्ट करना है। कन्वर्स पार्ट में आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया ए कंटेनिंग ए क्लोजर, ठीक है, एंड फ्रंटियर ए इज आल्सो कंटेन इन ए क्लोजर। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आपको बताया था ए क्लोजर इक्वल होता है ए यूनियन ए ड्राइव के। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो ए कंटेन इन ए क्लोजर आल्सो ए ड्राइव कंटेन इन ए क्लोजर। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, जस्ट ओपन करके लिख दिया। ओपन कैसे किया, ए कंटेन इन ए क्लोजर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में कहा ए ड्राइव, ए ड्राइव का मीनिंग होता है लिमिट पॉइंट्स मींस फ्रंटियर, ठीक है, लिमिट पॉइंट्स बोल लो, फ्रंटियर या बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसलिए ए ड्राइव की जगह पर फ्रंटियर लिख दिया, फ्रंटियर ए कंटेनिंग एक। अब आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का कंबाइन कर लो, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट के साथ, राइट वाली साइड राइट के साथ कंबाइन हो जाएगी। तो यहाँ से इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये इक्वालिटी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया, वो देखो। अब थर्ड पार्ट में नहीं, फोर भी है। थर्ड पार्ट में प्रूव करना इफ ए इज ओपन, A is closed if and only frontier A is contained in A। तो स्टार्ट करते हैं इसे। A is closed if frontier A contained in A। तो स्टार्ट किया, सबसे पहले लेट कर लिया A is closed। अगर A क्लोज है तो आप ये लिख सकते हो A बार इक्वल A, ये क्लोज की डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप में we now that frontier A is also contained in A closure, ठीक है। ये क्योंकि अभी आपने प्रीवियस में भी ये देखा, ठीक है, प्रीवियस भी ये लिखा था कि A
बी एक लेयर में कंटेन करता है और फ्रंटियर ए भी हमेशा एक लेयर में कंटेन करते हैं, ये भी आपने बाय डेफिनेशन लिखा था। तो आप यहाँ पर अगर कहते हो फ्रंटियर ए कंटेन इन एक लेयर, सो एक लेयर की जगह पर अब आप ए लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि आपने लेट किया हुआ ये क्लोज है, ठीक है, क्लोज के बाद ये दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रंटियर ए कंटेन इन ए आ जाएगा, तो यही आपने प्रूफ करना था कि अगर ए क्लोज है तो फ्रंटियर ए कंटेन इन ए। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं, कन्वर्स में आपने ये लेट करना है फ्रंटियर ए कंटेन इन ए, और आपने इसमें प्रूफ करना है कि ए क्लोज है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपने लेट कर लिया। एज वी नाउ दैट फ्रंटियर ए इज ऑलवेज अ क्लोज सेट, फ्रंटियर ए हमेशा एक क्लोज सेट है, ठीक है, तो क्लोज सेट इसमें कंटेन करा है इसलिए ए भी क्लोज होगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया ए इज क्लोज। इसी तरह से फोर्थ पार्ट, ए इज ओपन इफ फ्रंटियर ए माइनस ए इक्वल 5। तो सबसे पहले आपने ये लेट कर लो, फ्रंटियर नहीं, सबसे पहले आप ए इज ओपन लेट कर लो और इसे प्रूव करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपने लेट कर लिया ए इज ओपन। ओपन के केस में आपको पता है ए इंटीरियर हमेशा ए होता है, जैसे क्लोज के केस में एक लेयर इक्वल ए होता है, इस तरह से ओपन के केस में आप लिख सकते हो ए इंटीरियर इक्वल ए। ये आपने लिख दिया ए इंटीरियर इक्वल ए। अब आपने जो प्रूफ करना है उसको स्टार्ट करते हैं। आपने ये लेट कर लिया फ्रंटियर ए माइनस ए, ये आपने ले लिया है। उसके बाद इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये अभी आपने प्रूफ भी किया था इस पार्ट को कि फ्रंटियर ए इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, जहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वही प्रूफ किया था, तो उसी पेज पर उसके अकॉर्डिंग आपने ये लिख लिया। अब ये माइनस ए को आप ऊपर ला सकते हो, आपको बताया था कि जैसे अगर a माइनस बी है, तो अगर आप b को ऊपर लाना चाहते हो तो इंटरसेक्शन b डैश आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप a को ऊपर लाना चाहते हो तो इंटरसेक्शन a डैश आ जाएगा साथ में, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो कि इस वाली टर्म को दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिख लो, a डैश को आपने इसके साथ भी लिख लिया और राइट दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख दिया, क्योंकि ये दोनों में आ रहा था, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन है वो भी कंबाइंड इंटरसेक्शन ए डैश, इसलिए आपने इसको फर्स्ट टर्म के भी साथ लिखा और सेकंड टर्म के साथ भी लिखा। नेक्स्ट अब आप एक लेयर इंटरसेक्शन ए डैश फाई होगा, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो एक लेयर होता है आपके पास वो एक्चुअली में ए यूनियन ए ड्राइव होता है, ठीक है, और इसका मीनिंग है कि ए कंप्लीमेंट। तो ये सारी ऑपोजिट टर्म्स हैं, इनका ए कंप्लीमेंट है ये, तो इन सबका इंटरसेक्शन फाई ही होगा। ए कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है एक्स में से ए को माइनस करना, मीन्स कि ये वाला टर्म एक्स माइनस ए है, ये टर्म आपके पास ए है और ये ए ड्राइव, तो ये ऑपोजिट है, इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 लिखा। राइट वाली टर्म इनका इंटरसेक्शन भी 5 होगा, ठीक है। एक टर्म है ए डैश और दूसरी टर्म है इंटीरियर ए डैश, ठीक है, तो ये भी ऑपोजिट है, इनका इंटरसेक्शन भी 5, तो यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टेप में आपने अब इसी टर्म को लेकर एक को ओपन प्रूफ करना है, वो आपने देख लेना है, इसका कन्वर्ट्स आपने खुद कंप्लीट करना है। तो ये फ्रंट बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और एक टॉपिक रह गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देती हूँ। एक टॉपिक है नेबरहुड, नेबरहुड के बाद सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सेंटर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाएंगे, वो ऑलरेडी आपने किए हुए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं किए हुए, उनको मैं आपको करवा दूंगी।